कैश कांड मामले में एक नया खुलासा हुआ दर्शकों, और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा को फिर से एक बार फटकार लगाया, उनके मुंह पर तमाचा मारा है और ये भी बता दिया कि महोदय आपका आचरण ठीक नहीं है। आप जितनी मीठी और शरीफी बातें आप करते हैं, दरअसल ये शराफत भरा है ही नहीं। यानी कि जिस तरीके से जज पद से उनको हटाने के लिए, बर्खास्त करने के लिए, उनका पद छीनने के लिए जो कवायद शुरू हुई थी, क्योंकि कैश कांड का मामला था, उनके बंगले में जो 500-500 की नोटों की गड्डी जली थी वो वाकई में जली है, और वो पैसा किसका था इस बात को लेकर जो सवाल खड़े हुए थे वो चारों तरफ से जस्टिस यशवंत वर्मा फंस गए। और अब उस मामले में हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ये गए बचने के लिए 14 से 15 वकीलों की फ़ौज उतार दी, कपिल सिब्बल के साथ साथ बड़े बड़े वकीलों को इन्होंने उतार दिया, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुंह पर तमाचा मारा। जस्टिस यशवंत वर्मा से तीखे सवाल पूछे, वो सवाल जो देश हित में था, वो सवाल जो कानून व्यवस्था के जिम्मेदारियों को बचाने वाला था, वो सवाल जो जज अगर कोई अपनी मनमाना कर रहा है तो उस मनमाना को, घमंड को तोड़ने वाला सवाल था। वो सवाल क्या थे जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा? सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्यों जस्टिस यशवंत वर्मा को फटकार लगाया? ये मामला आखिर दब क्यों नहीं रहा, थम क्यों नहीं रहा? क्या कैश कांड का मामले का सच सामने नहीं आ पाएगा? आइए दर्शकों, इस वीडियो में हम खुलकर सामने आपके रख देते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ी खबर है, पहले उस तरफ आपको रुख करना चाहते हैं, फिर बताएंगे कि इसका हल क्या होगा, इस मसले का जो है रास्ता क्या निकाला जाए। जस्टिस यशवंत वर्मा क्या मुंह खोलेंगे, क्या वो बता पाएंगे कि आखिर वो पैसा वो किसका था, कैश कांड में कौन कौन शामिल था, उस घोटाले में, उस स्कैम में, वो हम आपके सामने रखेंगे। देखिए, इस वक्त तमाम सोशल मीडिया पर खबरें छपी हैं और लिखी भी हुई हैं, आप सोशल मीडिया पर जाकर पढ़ भी सकते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा का जो केस है, जो मामला है, उसमें साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महोदय आपका जो आचरण है वो ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा को जो है जमकर फटकार लगाई है। दलील देते हुए भी कपिल सिब्बल भी कई बात कहे, जो दरअसल उनको लगता है कि हम तो बहुत वरिष्ठ वकील हैं, बार एसोसिएशन के वो अध्यक्ष भी हैं, तो हम तो बचा ही लेंगे, कौन इन पर जो है कुछ कर सकता। आइए पूरा सुन लीजिए मामला क्या। सुप्रीम कोर्ट ने कैश बरामदगी मामले में आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट को अमान्य करार देने का अनुरोध करने वाले जस्टिस यशवंत वर्मा के आचरण को विश्वसनीय न बताते हुए बुधवार को उनसे तीखे सवाल पूछे। यानी आपने देखा कि उनसे ये साफ कहा कि भाई साहब आपका आचरण ठीक नहीं है, आप जिस तरीके से जो बातें कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो अपने आप को बचाने के लिए, कैश कांड के मामले पर लिपापोती डालने के लिए जिन अल्फाज का, जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दरअसल ठीक नहीं है। और वाकई में वो इंसान ठीक हो ही नहीं सकता जो अपने बातों पे कायम ना हो, जिसके बातों में वजन ना हो, जो सिर्फ और सिर्फ फरेबी भरा बात करता हो, धोखाधड़ी वाला बात करता हो, जिसके बात में विश्वास ना हो। और वो काम एक जज ने किया है, जो हाई कोर्ट के जज हैं, पहले दिल्ली के थे और अब इलाहाबाद के हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट की ये फटकार ये बताता है कि कैश कांड का जो मामला है, दरअसल उसकी सच्चाई हिंदुस्तान को जानने दीजिए। जो 3 जजों की रिपोर्ट बनी है उस पर ज़्यादा जो है कूद फान मत कीजिए, आप उस पर ज़्यादा सवाल खड़े मत कीजिए। आप सवाल खड़े कर कर अपने आप को नहीं बचा सकते। आप अपने आप को ये नहीं बोल सकते कि हम दरअसल निर्दोष हैं, हम गलत नहीं हैं, क्योंकि ये फैसला आप नहीं करेंगे। चोर थोड़ी बोलता कि मैं चोर हूँ। तो ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा था कि जस्टिस यशवंत वर्मा जी, आप ये बताएं कि आपके पास कोई ऐसा बयान है या कोई ऐसा सबूत है या कोई ऐसा दस्तावेज है या कोई ऐसा कागज़ है जिससे आप बता सकते हैं कि जो बंगले पे पैसा जला वो आपका क्यों ना हो या नहीं है? क्या कोई सबूत है? हवा निकल गई जस्टिस यशवंत वर्मा की। और अब हम आपको बताते हैं दर्शकों इनका इलाज क्या है, आइए सुनिए जरा। जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से फटकार तो लग गया, लेकिन क्या अब ये सच बोल पाएंगे? क्या सच बोलने की हिम्मत कर पाएंगे, या जेल जाएंगे या गिरफ्तार होंगे? क्योंकि जो अब तक दस्तावेज सामने हैं, जो रिपोर्ट सामने है, जो सबूत सामने है, जो चश्मदीद गवाह सामने हैं, इस लिहाज से और इस तौर पर, इस आधार पर, इस बेस पर इनकी जगह सिर्फ और सिर्फ सलाखों के पीछे, इनकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल है। इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए। दिल्ली पुलिस को मैं बोलना चाहता हूँ, देश की पुलिस अगर ईमानदार है, अगर उन एजेंसियाँ वाकई में निष्पक्ष अगर अभी भी है, तो आप ऐसे जजों को जेल में डालिए, निष्पक्ष कार्रवाई कीजिए, बोलना ना पड़े, संज्ञान में लीजिए। क्योंकि ये जब सीसीटीवी फुटेज है, ऑन द कैमरा जो है रिपोर्ट दर्ज है, जब वीडियो अवेलेबल है,
फिर इसके बावजूद आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते? सरकार क्यों नहीं इस पर एक्शन ले रहा है? एक वक्त मोदी जी के मंत्री सिर्फ इतना बोल दिए महाभियोग आएगा, पक्ष विपक्ष ने पूरी तरीके से दलीलें दे रहे हैं, वो सहमति भी जता रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगर जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से नहीं हटाया जा रहा है, उनको जेल में नहीं डाला जा रहा है, और ये सुप्रीम कोर्ट कभी हाई कोर्ट कभी कहीं कहीं भाग रहे हैं, ये जो दर दर भटक रहे हैं सिर्फ किस लिए? अपने आप को बचाने के लिए। और 14 से 15 वकीलों की जो फौज उतार दिया जस्टिस यशवंत वर्मा ने कि अपने आप को बचाने के लिए नहीं, अपने आप को बचाने के लिए ही। मैं जस्टिस यशवंत वर्मा से सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, देखिए जिस तरीके का कैश कांड का मामला जो हुआ, जो 500 की नोटों की जो गड्डी जली है, और उसके बाद जो आपने तमाशा किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तमाशा कर रहे हैं, आप आचरण खराब है, आपका आचरण ठीक नहीं है, व्यवहार आपका ठीक नहीं है, करैक्टर नहीं ठीक है आपका, तो इस बेस पे जो है उनको फटकार का मतलब यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे को दबाने के लिए आप वकीलों की फौज खड़ा कर दें। लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि आप बच जाएंगे। जो बलात्कारी हो तो जेल जाएगा है ना। रवन्ना भी बहुत अपने आप को कहता था कि नहीं ये गलत वीडियो है, ये वो, जो सही है वो तो जेल गया ही, उम्र कैद की सज़ा हुई। मेरा सीधा सवाल है, जो 500 की नोटों की गड्डी जली, अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट से नहीं सुलझ रहा, दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर नहीं इस पर संज्ञान ले रही, जैसा कि पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने कहा था कि एफआईआर दर्ज कर इनको निष्पक्ष जांच करे, जेल में डाले, लेकिन इसके बावजूद अगर नहीं हो रहा है, सदन के अंदर महाभियोग की चर्चा नहीं हो पा रही है, हालांकि सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए, तमाम लोग, विपक्ष के भी सांसद, लेकिन इसके बावजूद अगर नहीं महाभियोग आ पा रहा है, राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी अगर कोई आदेश नहीं दे पा रहे हैं, मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, हर जगह ये मामले चल रहे हैं, क्या कोई ऐसा देश में कानून नहीं है कि जज वर्मा को अपने पद से हटाया जा सके ताकि उन पर कार्रवाई हो सके, उन पर एक्शन लिया जा सके? और अगर ऐसा नहीं है तो जस्टिस यशवंत वर्मा, क्या आप सच नहीं बोल सकते? अरे बोल दो भाई, बोल दो, कैमरे पे आकर बोल दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो कि 500 की जो नोटों की गड्डी जली वो किसका था, उसमें किसका हाथ था? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मोदी जी, अमित शाह जी, या फिर किसी पक्ष विपक्ष का नेता? ये कोई ऐसा नाम जो आप नहीं लेना चाहते, लेकिन लेना तो पड़ेगा। अरे कोई तो होगा हिंदुस्तान का आदमी जो जिसका पैसा होगा, नहीं तो बताएं कि आपका पैसा है वो, या जस्टिस वर्मा कबूल करें। क्योंकि जो 3 जजों की रिपोर्ट आई, जो चश्मदीद गवाह मौजूद हैं, और जिस तरीके से फॉरेंसिक रिपोर्ट है, जिस तरीके से जो है हम आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है सरकारी गवाह है, इसके बावजूद फॉरेंसिक रिपोर्ट है, सीसीटीवी फुटेज है, तमाम चीज़ें अवेलेबल होने के बाद, मौजूद होने के बावजूद आप इससे जो है अपनी नज़रें नहीं घुमा सकते हैं, इसको पर्दे के पीछे नहीं डाल सकते हैं, जवाबदेही देना पड़ेगा। जस्टिस यशवंत वर्मा साहब अगर सच नहीं बोलेंगे तो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या सदन हो, न्याय का मंदिर पार्लियामेंट हो, या फिर जो है कहीं भी हो, आपको मुँह की खानी पड़ेगी, आपको खरी खरी सुननी पड़ेगी। देखिए इस देश के कानून से नहीं बच सकते, ये देश लोकतंत्र और संविधान से ही चलेगा, आईपीसी से ही चलेगा, तो आप इससे क्यों अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं? ये मेरे समझ से परे। अगर कोई बचा रहा है तो उसको भी जो है जांच एजेंसी को परखना चाहिए, पकड़ना चाहिए, और जस्टिस यशवंत वर्मा अगर झूठ बोल रहा है तो इसका इलाज जल्द करना चाहिए, क्योंकि ये मामले जितना डिले होंगे उस पर उतना ही लीपापोती और मट्टी डाले जाएगा और जस्टिस यशवंत वर्मा बचते नजर आएंगे। लेकिन इस पर सख्त से सख्त जो है कार्रवाई हो, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई दर्शकों यशवंत वर्मा पे, आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।